हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। देखिए यूपीपी के एग्जाम में हर शिफ्ट में दो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आए थे, तो ये वीडियो देखने के बाद दो क्वेश्चन तो आपको फिक्स है एग्जाम में आएगा। तो देखिए इसमें जैसे था बी से क्या हो जा रहा है, देखिए बी से सी हो जा रहा है, यानी क्या हो रहा है इसमें +1 बढ़ जा रहा है। पी से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, प्लस कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। एम से कितना हो जा रहा है, एन हो जा रहा है, यानी +1 बढ़ रहा है। और एन से क्यों हो जा रहा है, यानी 14 से 15 हो जा रहा है, इसमें भी कितना बढ़ रहा है, +1 बढ़ रहा है। यानी इसमें सब क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा था, तो जो भी इसका वैल्यू होगा उसमें एक क्या होगा, बढ़ेगा। तो जी का देखिए प्लेस वैल्यू याद होगा तो आप आसानी से लगाएंगे। जैसे जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, तो 1 बढ़ेगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 किसका होता है, एच का होता है। किसका होता है, एच का होता है। जैसे टी है, टी किसका होता है, 20 का होता है, तो 1 बढ़ेगा 21 हो जाएगा। 21 किसका होता है, यू का होता है। किसका होता है, यू का होता है। यानी एच यू से जो ऑप्शन शुरू होगा वही सही हो जाएगा। अच्छा देखिए दो ऑप्शन एच यू से शुरू है, ठीक है, दो ऑप्शन से शुरू है। तो आगे चेक करें, जैसे पी 16 है तो 16 के बाद कितना आएगा, 17। 17 किसका वैल्यू होता है, क्यों का होता है। तो देखिए क्यों इसमें है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अब देखिए आगे भी चेक कर लीजिएगा, आपको चेक करना। जैसे आई का कितना होता है, 9, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, एल है, सॉरी यहाँ पे एल है। एल का कितना होता है, 12। 12 का एक कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। 12 की कितना होगा, 13। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। यानी सब में 1 बढ़ रहा है। देखिए अगर प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो आपको लगाने में बहुत आसानी होगी। आपको कुछ प्लेस वैल्यू हम याद करवा दे रहे हैं। जैसे देखिए ए से लेके ई तक, ए से लेके ई तक तो याद करना बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम आपको कुछ और बता दे रहे हैं जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये अगर प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो लगाना बहुत आसान होता है। देखिए घर पे लगाएंगे तो आप 50 रीजनिंग के क्वेश्चन है तो 50 लगा लेंगे, कोई कठिन नहीं होगा। लेकिन एग्जाम में बहुत वैल्यू रखता है, कितने कम समय में आप लगाएंगे। तो देखिए EJOTY, इसको EJOT पढ़ा जाता है। ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है, और ये कितना होता है, 25। तो यहाँ से आप 5 याद कर लेंगे। EJOTY, EJOT का कितना होता है, 5 5 10 15 20 और 25। तो देखिए T20 मैच होता है, आपको ये ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो अगर इसको आप ऐसे मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। एफ के बाद क्या आता है, जी। देखिए जी ऐसे लिखा रहा था तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए ऐसे क्यू वाले में भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये जी वाले में 7 होता है तो क्यू वाले में कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसी तरह अगर 8 लिखा है तो आप ऐसे मिला दीजिएगा तो ये कितना होगा, देखिए 8 बन जा रहा है कि नहीं। तो आप ऐसे बना के इमेज बनाने की कोशिश करेंगे दिमाग में तो आपको याद हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए आई ऐसे होता है तो कुछ लोग ऐसे आई लिखते हैं, ठीक है, ऐसे आई लिखते हैं। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अभी जे का बताए हैं कितना होता है, 10 होता है। उसके बाद जैसे 11 है, देखिए 11 है तो इसको ऐसे जब खींचेंगे तो सीधे हो जाएगा। ये वाला लाइन खींचेंगे तो सीधे हो जाएगा कि नहीं। तो के का किसका होगा, 12 हो जाएगा। के का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। के का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कुछ का ट्रिक नहीं बनेगी। जैसे 11 आपको पता है, के बाद एल आएगा तो ये अगर 11 है तो इसका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए उसके बाद आपको यम को याद कर लेना है और डब्लू को। तो देखिए यम किसके तरह है, 3 की तरह है, इसमें भी 3 की तरह है। तो देखिए यम क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। डब्लू कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यन लिखा हुआ है तो ये कैसे लगा दीजिएगा। तो हिंदी का 4 हो गया कि नहीं, तो ये क्या होगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। EJOTY से क्या हो जाएगा, ओ का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। जैसे देखिए पी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पी, तो इसको ऐसे कर दीजिए। तो एक ए है, 6 ए है तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। यानी पी का वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। क्यू का तो अभी बताए हैं, क्यू का कितना होता है, 17 होता है। जी का कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ से 17 तक हो गया। अब देखिए जैसे आर लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिला दीजिए तो 8 हो जाएगा। और एक इसके पहले है तो क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये 8 है तो कितना होगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 18, क्योंकि एच का वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। तो आर का कितना हो जाएगा, 18। यहाँ यस लिखा हुआ है तो इसको एक ऐसे मिला दीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और T20 होता ही है, ठीक है, T20 होता है। इसी तरह देखिए यू का 21 होता है, यू का कितना होता है, 21 होता है। वी से 22,
वी से क्या बनता है, वॉइस बनता है, VOIC, ठीक है, वॉइस होता है, तो वी से क्या वॉइस वाइस हो जाएगा, वॉइस वाइस, ऐसे याद करिए वॉइस वाइस। तो वी के देखिए टी के बाद क्या आता है, यूं आता है, तो यूं का 21 होगा, वी का 22 हो जाएगा। तो यम का देखिए अभी बताएं, एम का 13 होता है, डब्ल्यू का कितना होता है, 23 होता है, तो 23 होता है। उसके बाद एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। इसके साथ साथ ये भी आपको इसका रिवर्स यानी उल्टा याद करना, जैसे ए का कितना होता है, जेड होता है, बी का कितना होता है, वाई होता है। देखिए अगर ये उल्टा नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये आपको सीधे सीधे याद है तो देखिए इन दोनों का सम यानी योग हमेशा कितना होगा, 27 होगा। कितना होगा, 27। देखिए जैसे जेड का 26 होता है, एक का 1 होता है, तो 26 से कितना होगा, 27 होगा। बी का कितना होगा, 2 होगा, और इसका कितना होगा, 25 होगा, तो इस दोनों का योग कितना होगा, 27। तो अगर सीधे सीधे वैल्यू याद है तो उसमें कितना जोड़ने 27 हो रहा हूँ, इसका क्या होगा, उल्टा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका आ गया, मान लीजिए यम, ठीक है, यम का उल्टा आपको नहीं, इसका उल्टा क्या होगा नहीं पता है, तो लेकिन ये तो पता है कि 13 होगा। कितना होगा, 13। तो अगर हम 13 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और ये किसका वैल्यू होता है, एन का होता है, किसका होता है, एन का होता है, ठीक है। एन किसका, ये 14 किसका वैल्यू होता है, एन का। नियम का उल्टा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इंडियन रेलवे सुने होंगे तो IR का होता है, इंडियन रेलवे IR का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे IR का हो जाएगा। इसी तरह लव का याद कर ले, LOB, तो यल का विपरीत O होता है, बी का विपरीत 5 होता है, ठीक है। इसी तरह उफ याद कर लीजिएगा, यूं एफ का उल्टा होता है, यूं एफ का रिवर्स होता है। ऐसे बस याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लिखा है किसी निश्चित कोड भाषा में MADRS यानी मद्रास को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में संडे को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए इसको कैसे लिखा गया है, जो यस का वैल्यू कितना होता है, 19 होता है। यस का वैल्यू कितना होता है, 19 होता है। अब 19 को देखिए इसका जो शुरू, इसका लास्ट का है, ठीक है, इसका जो लास्ट का है इसके शुरू को लिखा गया है, यानी 19 को क्या लिखा गया है, ओ लिखा गया। ओ किसका वैल्यू होता है, 15, यानी इसमें से क्या घटाया गया, 4 घटाया गया। क्या घटाया गया है, 4 घटाया गया है, तो क्या लिखा गया, 15। इसी तरह देखिए ए का वैल्यू कितना होता है, 1। अब 1 में से जब 4 घटाएंगे, ठीक है, 1 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये माइनस के 3 बचेगा। अब -3 मतलब समझ रहे हैं किसका वैल्यू होगा, ये डब्लू का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, देखिए डब्लू का, WXYZ, यानी जब 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये डब्लू हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। इसी तरह देखिए आर किसका वैल्यू होता है, 18 का। अब 18 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 14 होगा। 14 किसका वैल्यू होता है, देखिए शुरू को 3 को घटाया है, इधर देखिए लास्ट के 3 को घटाया है, और इधर 3 को क्या किया, बढ़ाया है, ठीक है। तो ये 3 को जब घटाए हैं तो OWN है। देखिए यहाँ पे डी का वैल्यू कितना होगा, 4, और 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, एच का वैल्यू 8 हो गया। अब देखिए 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 ई हो जाएगा, और एम में 4 जोड़ेंगे 15 4। अब देखिए यहाँ एम का वैल्यू कितना होगा, 13, और 13 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 17 हो जाएगा। यानी लास्ट में 3 घटाया है और ये शुरू के 3 में जोड़ा हुआ है। तो देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए कितना दिया, संडे, तो देखिए इसका जो लास्ट है इसमें से क्या करेंगे, लास्ट में से 3 घटाएंगे, ठीक है, लास्ट 3 में से 4 को घटाएंगे। अब देखिए वाई का वैल्यू कितना होता है, 25 होता है, तो 25 में से जब 4 घटाएंगे कितना बचे, 21, और 21 किसका होता है, यू का होता है। 21 किसका होता है, यू का। तो देखिए 2 ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे, या तो डी होगा या तो ये होगा। फिर देखिए ए है, अब ए में से जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, अभी बताए हैं कि कितना बचेगा, डब्लू बचेगा भाई। 1 में से जब 4 जाएगा कितना बचेगा, अभी बताए ना, 3 घटा के डब्लू होगा। तो देखिए कौन सा होगा, देखिए दोनों में डब्लू है, ठीक है। अब देखिए दोनों में जेड है। देखिए अब जब कॉमन दिखे तो आपको सोचना नहीं, जैसे देखिए यू से शुरू है तो UWZ दोनों में है, तो अब यहाँ पे आपको सोचना नहीं था, 3 तो ऐसे बढ़ जाना था आपको। अब देखिए चौथे को देखेंगे, ठीक है। अब चौथे में क्या है, आपका यन है। अब बताए हैं जो यन है इसमें क्या होगा, 4 जोड़ेगा तो 14 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 के देखिए वाई नहीं होगा, 18 क्या होता है, आर का वैल्यू होता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपको जब समझा रहे हैं तब टाइम लगेगा, लेकिन जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये बहुत कम टाइम में लग जाता है। और प्लीज वैल्यू जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अब इसमें देखिए दिया था कि DBMS क्या दिया था, ESEMBD। तो कभी कभी तो बहुत आसान पूछता है, ठीक है। देखिए जैसे
यहाँ पे देखिए इसका जो लास्ट था इसका पहला कर दिया है, देखिए इसको ए लिख दिया, फिर एम लिख दिया है, और फिर बी लिख दिया है, फिर डी लिख दिया है। तो आप भी इसका कर दीजिए कि इसका यहीं शुरू कर दिए। तो पहले क्या होगा, इसका लास्ट इसका पहला, यानी ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा और जे हो जाएगा। भाई इसको पहले लिखिएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर जे हो जाएगा। तो ए बी ए जे, ए बी ए जे किस ऑप्शन में, ए में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पहला वाला सही हो जाएगा। और ये 17 सेकंड शिफ्ट में पूछा था, 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि चर्च को एस एक्स आई एफ एक्स के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी में टेम्पल को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए चर्च को देखिए यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं कि इसको लिखा गया था CHURCH, इसको क्या लिखा गया था, यस हो गया। और इधर है आपका आई, इसको थोड़ा सा और अच्छा लिख देते हैं, ये एक्स है, ठीक है, ये क्या है, एक्स है, आई एफ के बाद यस, ये क्या है, यस है, ये आपका एक्स है। तो देखिए इसका विपरीत लिखा गया था, ठीक है, इसका विपरीत लिखा गया था। देखिए एक्स का वैल्यू 24 होता है, 24 3 27। इसी तरह ये 8 होता है, एक्स का वैल्यू 8 होता है, ये 19, तो 19 8 27 हो गई। इसी तरह देखिए अभी बताए ना, उफ होता है, उफ एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इंडियन रेलवे IR एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और CX का होता है और HS का होता है, ये 8 होता है, 19 19 8 27। तो ये ऐसे देखिए एक दूसरे के विपरीत लिखे गए हैं और क्रॉस में लिखे गए हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसको कैसे लिखा जाएगा टेम्पल को, तो क्या होगा, TEMPLE, ठीक है। अब एक दूसरे के विपरीत भी लिखना। देखिए अब टी का विपरीत कितना होता है, अगर टी का विपरीत आपको नहीं पता तो ये तो पता है टी का वैल्यू 20 होता है, तो दोनों के योग 7 होना चाहिए। तो किस, अब 20 7 27 होगा ना, तो 7 किसका होता है, जी का होता है, किसका होता है, जी का। तो जो भी ऑप्शन शुरू होगा कि अब देखिए ई का, पहले ई का भी देख लीजिए कितना होता है, ई का 5 होता है, यानी इसका कितना होगा, वी हो जाएगा, वी 22 होता है, 22 5 27, यानी वी जी से ऑप्शन शुरू होगा। तो देखिए ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो VG के अभी बताए हैं, जब जहां आपको सेम दिखे, जैसे VG के यहाँ पे है, यहाँ पे VN है, यहाँ पे VN है, तो आपको ये चेक नहीं करना, VO और यहाँ O भी है। तो देखिए KN दोनों सेम है, तो ये दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इधर वाला चेक करना है। अब ई का कितना होगा, ई का V हो जाएगा, यानी V वाला सही हो जाएगा, यहाँ पे O है गलत है। और L का कितना हो जाएगा, L 12 होता है, तो यल का क्या होता है, ओ होता है, यानी यल ओ हो जाएगा। तो वी ओ वाला सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। बताया ना, यल ओ वी जो लब होता है, यल का विपरीत ओ होता है, बी का विपरीत ई होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज से श्रृंखला स्टार्ट है, तो आपसे रीजनिंग का कंटिन्यू क्लास सुबह 7 बजे चलेगा, सुबह 7 बजे डेली मिलेंगे और डेली क्लास चलेगा। आज से एक फिक्स क्लास है कि रीजनिंग का एक क्लास फिक्स चलेगा, तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे, उसके बाद आपको हिंदी का भी क्लास और मैथ का भी क्लास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें दिया था BGEK, ठीक है। अब देखिए बी को ए लिख दिया, यानी क्या किया है, -1 कर दिया है, और जी को यहाँ जी लिखा, यानी सेम लिखा हुआ है, तो इसमें नो चेंजिंग है, यानी 0 लिख देंगे, ठीक है, या ऐसे काट सकते हैं, नो चेंजिंग है। ई 5 होता है, 5 को डी 4 हो गया है, ठीक है, यानी इसमें भी क्या किया, 1 कम कर दिया है। और के 11 होता है, 11 को 10 लिखा, यानी इसमें भी 1 कम कर दिया है। यानी जो दूसरा पोजीशन इसको सेम लिखना, सब में 1 कम कर देना, तो बी है तो बी ही आएगा। अब देखिए सिर्फ एक ऑप्शन में है, दूसरा पोजीशन चेंज नहीं है, तो सिर्फ देखिए यहाँ का बी के एक ही ऑप्शन में है, बस आपका आंसर हो गया, मार्क के आगे बढ़ जाइए एक टिक। अब देखिए यहाँ पे तो आराम से आप चेक कर सकते हैं। देखिए डी का है कितना, 4, 4 में से एक जाएगा कितना होगा, 3, भाई ये घटाएंगे 3 होगा। एच का 8 होता है तो ये घटाएंगे 7 हो जाएगा, यानी जी हो जाएगा। आई में आई 9 होता है, घटाएंगे कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा रोमन को IFDA के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में वाटर को लिखा जाएगा। अच्छा देखिए रोमन को लिखा कैसे गया, ROMAN, ठीक है। देखिए जब ये क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि इस तरह से भी लगाया जाता है। तो ये कब होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो ये कितना है, IF, देखिए ये कितना लिखा हुआ, IFDAE लिखा हुआ है।
अब देखिए आर का होता कितना है, आर का वैल्यू 18 होता है, कितना होता है 18। और यहाँ पे इसको कितना लिखा गया है 9 लिखा गया है, यानी 8 और 1 को क्या किया गया है जोड़ दिया जाएगा, 8 1 कितना होगा 9, यहाँ 9 लिख गया है। अब देखिए ओ का वैल्यू कितना होता है 15 होता है, तो 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एफ का वैल्यू कितना होगा 6, यानी अगर यहाँ प्लेस वैल्यू को जोड़ के लिखा, जैसे यहाँ पर देखिए एम का वैल्यू 13 है, कितना होता है 13, तो 3 1 4, यहाँ पर देखिए डी का वैल्यू कितना होगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 है, ए का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पे 1 लिखा है। यहाँ पे देखिए 14 है, ठीक है, यानी 14 है, एन का वैल्यू कितना होता है 14, तो 4 1 5 हो जाएगा, यानी ए लिखा हुआ। यानी ऐसे कह सकते हैं जो भी अंक जिसका प्लेस वैल्यू 2 अंक का है उसको जोड़ के 1 अंक कर दिया गया है, और जो इसका प्लेस वैल्यू 1 अंक का है तो उसको सीधे सीधे लिख गया है। अब देखिए वाटर को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए वाटर को कैसे लिखा जाएगा WATER, तो प्लेस वैल्यू याद होगा तभी ना कर पाएंगे, इसलिए कहें कि प्लेस वैल्यू जरूर याद कर लीजिएगा। तो डब्लू का कितना होता है 23 होता है, कितना होता है 23, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, भाई 3 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 किसका वैल्यू होता है ई का होता है, किसका होता है ई का होता है। अब जब भी रीजनिंग करेंगे तो पहले ऑप्शन मिलाते रहेंगे, देखिए ई से नहीं स्टार्ट है, ए भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए या तो आई होगा, ये होगा। अब देखिए ए है तो ए का तो सेम ए उतरेगा ना, तो सीधी सी बात है आपको ऑप्शन मिल गया, कौन सा सही होगा डी वाला सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप पूरा चेक करेंगे, जैसे देखिए T20 होता है तो 2 और 0 जोड़ेंगे कितना होगा 2 ही होगा, और 2 किसका वैल्यू होगा तो बी का होता है, किसका होता है बी का। देखिए यहाँ पे बी आया है, जैसे ई का तो अब 1 अंक का है तो ये तो सीधे सीधे ई आएगा। आर का 18 होता है तो 8 1 9 हो जाएगा, 9 किसका होता है आई का, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका डी वाला सही हो जाएगा। इसीलिए कहें प्लेस वैल्यू जरूर याद कर लीजिएगा, जैसे आपको टिक से बताए हैं उसको 1-2 बार लिखने की कोशिश कीजिएगा कापी पे, आपको याद हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन जो आया है जेब्रा को लिखा, या तो ये क्वेश्चन गलत है या इसमें कुछ मिस्टेक है, ठीक है। तो देखिए आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा और किस प्रकार से होगा, ये भी आपको कमेंट करना है। कि बहुत से लोग तो यही आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, यही दिखा रहे हैं लेकिन ये आंसर आपका नहीं है, लेकिन अगर होगा तो किस तरह होगा आप इसको कमेंट करके बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जिसे दिया THEFD को क्या लिखा है, देखिए जिस टी को क्या लिखा है वी लिखा है, यानी टी का वैल्यू कितना होता है 20 होता है, इसको 22, वी का कितना होता है 22, यानी प्लस कितना जोड़ा है 2 जोड़ा है। जैसे एच का 8 होता है और जे का कितना होता है 10, 8 से 10 हो रहा है यानी 2 जोड़ा है। ये अब 6 से 8 हो रहा है, एच का वैल्यू कितना होता है 8 होता है, डी का वैल्यू 4 होता है, 4 को एफ लिखा है 6 लिखा है, ई का 5 होता है 5 2 7, यानी सब में प्लस 2 जोड़ा हुआ है। तो इसी तरह आप भी जोड़ दीजिए, जैसे बी का 2 होता है, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 होगा, और 4 किसका वैल्यू होता है डी का होता है, यानी डी से ऑप्शन शुरू होगा, यानी ये नहीं होगा ये नहीं होगा, या तो सी होगा या तो डी होगा। अब देखिए अगला देख लीजिएगा, जैसे ये ओ किसका वैल्यू होता है, ओ का वैल्यू कितना होता है 15, अब इसमें 2 जोड़ेंगे कितना होगा 17, किसका वैल्यू होगा 17 क्यों का होगा भाई, 15 2 17 होगा, ये 17 किसका वैल्यू होता है क्यों का। तो देखिए क्यों किसमें है इसमें है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका डी वाला सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा डी वाला सही हो जाएगा। आप और भी चेक कर लीजिए, जैसे यू का वैल्यू 21 21 2 23, आर का 18 2 20, एन का 14 2 16। अब देखिए कैसे याद हो गए, आप जब प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार लिखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा कि एन में 14 है, आर में 18 है, यू में 21 है, ओ में 15 है, बी में 2 है, जी में 7 है, एम में 6 है, एच में 8 है, जी में 10 है, बी में 22 है। ऐसे देख के आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जो देखिए अभी 8 क्वेश्चन जो था वो 17 और 18 फरवरी की दोनों शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब प्रीवियस ईयर यानी 19 और 18 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एच का कितना हो रहा है, जे हो रहा है, यानी एच का वैल्यू होता कितना है 8 होता है, और यहाँ पे कितना हो जा रहा है आपका जे, यानी कितना हो जा रहा है 10 हो जा रहा है, यानी 8 से 10 हो जा रहा है, यानी कितना जुड़ा हुआ है प्लस 2 जुड़ा हुआ है। अब देखिए ई का 5 होता है, 5 से 7 हो जा रहा है, जी हो रहा है ना, जी का वैल्यू 7 होता है तो 2 जुड़ा हुआ है। यल 12 होता है, 12 2 14 हो जा रहा है, यानी 14 हो जा रहा है। आई कितना होता है 9 होता है, 9 2 11 के हो जा रहा है। पी का 16 2 18 हो जा रहा है, यानी प्लस 2 2 सब में जुड़ रहा है। आगे आप चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए सब में 2 जुड़ रहा है तो पूछा किसका है, बाई का पूछा है, तो बाई में 2 जोड़ दीजिएगा। देखिए बी का वैल्यू कितना होता है 2, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 4, 4 किसका वैल्यू होता है डी का होता है, किसका होता है
डी का। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। फिर भी आप आगे चेक कर लीजिए, यू का वैल्यू 21 होता है, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, और 23 किसका होता है? डब्ल्यू का होता है। वाई का कितना होता है? 25, और 25 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 27। अब देखिए जेड तो 26 होता है, तो इससे आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ये संतूर को लिखा है, ये लिखा कोड भाषा में लिखा गया, तो होप को किस कोड भाषा में बदल लिखा जाएगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ आर है, ठीक है, ये कितना है? आर का वैल्यू होता कितना है? 18। 18 को देखिए इसका लास्ट वाला इसके लास्ट से मिलाइएगा, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है? देखिए 18 से कितना हो रहा है? पी 16 हो रहा है। कितना हो रहा है? 16, यानी कितना हो रहा है? 2 घट रहा है, 2 घट रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से यूं है, यूं कितना है? 21, 21 से कितना हो रहा है? 21 में से 2 जाएगा, ये आपका 19 होता है, यानी 2 इसमें घट रहा है। शुरू में भी चेक कर लीजिए, जैसे सी से कितना हो रहा है? ए हो रहा है, यानी 3 से 1 हो रहा है, यानी इसमें 2 घट रहा है, सब में 2 घट रहा है। कुछ लास्ट से चेक कर लीजिएगा, कुछ शुरू से, यानी सब में क्या हो रहा है? 2 घट रहा है। तो अब इसमें होप का पूछा है, तो देखिए होप कितना होगा? जैसे एच है, एच का होता कितना है? 8 होता है, तो इसमें से जब 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6 किसका वैल्यू होता है? पढ़ ही चुके हैं, एफ का होता है। तुरंत आपको ऑप्शन एक ही में दिख रहा है, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, बी वाला। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अब और चेक कर लीजिए, जैसे देखिए ओ का कितना होता है? 15 होता है, ओ का 15, अब 15 में से 2 जाएगा 13, 13 किसका होता है? एम का होता है। पी कितना है? 16, 16 में से 2 जाएगा 14, 14 किसका होता है? एन का होता है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों लाइक कमेंट तो जरूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये फ्री कॉस्ट होता है, इसको जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा है परफ्यूम को, ये लिखा हुआ है कोड किया गया, ठीक है, तो इसका कोड क्या होगा? अब देखिए पी को क्या लिखा हुआ, देखिए जैसे पी कितना है? 16। अब देखिए इसका लास्ट में मैच करें, क्योंकि ये छोटा हो जा रहा है ना डाटा, तो यहाँ से इसका शुरू का इसके लास्ट से मिलाएंगे, तो कितना होगा? पी 16 हो रहा है, और 16 से क्यों कितना हो रहा है? 17, यानी एक जुड़ा हुआ है, प्लस एक जुड़ा हुआ है। इसी तरह ई देखिए कितना, ई का वैल्यू कितना था? 5, 5 से 6 हो जा रहा है, यह मतलब 6, यह मतलब किसका वैल्यू होता है? 6 का, यानी इसमें भी एक जोड़ा हुआ, जैसे आर 18 होता है तो एक जोड़ेंगे यस, यानी 19 हो जाएगा। ये अब 6 होता है तो जी कितना हो गया? 7 हो गया, यानी एक एक सम में जुड़ रहा है। देखिए ई का 5 होता है तो ये आपका 6, यानी सम में क्या कर रहा है? एक एक जोड़ रहा है। और इसका ध्यान ये भी रखना है, इसके पहले वाला इसके लास्ट वाला बन रहा है, ठीक है, तो एक एक सबको जोड़ना है, पहले को लास्ट बना देना, ठीक है। तो जैसे इसमें देखिए पहला यस है, इसको क्या बना देना है? लास्ट बना देना और एक जोड़ देना। तो यस का कितना है? यस का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 19। 19 का अगला क्या हो जाएगा? एक जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, और 20 किसका होता है? 20 का होता है। तो इसका जो पहला है उसके लास्ट में टी आएगा, ठीक है, उसके लास्ट में क्या आएगा? टी आएगा। तो अब देखिए टी लास्ट में एक ही ऑप्शन में है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। बाकी आप और चेक करना है तो चेक कर लीजिएगा। जैसे देखिए इसका सी है, सी का कितना हो? 3, 3 का कितना होगा? 4, यानी डी हो जाएगा। ई का, ई के बाद कितना आएगा? एफ आएगा, एन के बाद ओ आएगा, टी के बाद यूं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। देखिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम समय में लगा सकते हैं। जैसे आपको एक ऑप्शन दिखे, जैसे यहाँ से देखिए, हम देखें ना कि यहाँ से यस से यूं हो रहा है तो पहले यहाँ मिले, अब इसको आप मार के आगे बढ़ जाना, अब आगे मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में टाइम ही मैनेज करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि फोन को लिखा गया, तो देखिए पी को क्या लिखा गया है? देखिए पी किसका वैल्यू होता है? पी का वैल्यू होता है कितना? 16। पी का वैल्यू कितना होता है? 16। अब 16 को क्या लिखा गया है? यहाँ से देखिए क्यों लिखा गया है, यानी क्यों कितना होता है? 17, यानी इसमें क्या किया गया? प्लस एक जोड़ा गया है, ठीक है। अब आगे चेक करेंगे, जैसे ये 8 लिखा हुआ है, अब देखिए 8 है, ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे 12 है, ठीक है, यल कितना होता है? 12, यानी इसमें प्लस 4 जुड़ा हुआ है, यानी पहले +1 जुड़ा हुआ है, दूसरे में प्लस के 4 जुड़ा हुआ है। अब ये कितना है? ओ का वैल्यू कितना होता है? 15। अब 15 यहाँ पे देखिए कितना लिखा? 19, यानी इसमें भी कितना जुड़ा हुआ है? प्लस के 4 जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एन है, एन कितना होता है? 14, और 14 4 18, ठीक है भाई। आर किसका, आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 18, यानी इसमें भी कितना जुड़ा हुआ है? प्लस के 4 जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ई का कितना हो जा रहा है? यानी इसमें कितना जुड़ा हुआ है? प्लस के 1, यानी देखिए शुरू के और लास्ट वाले में
+1 जुड़ रहा है और बीच वाले में +4 जुड़ रहा है। यही सीरीज इसमें चल रहा, तो इसमें भी यही काम करना है आपको कि जो शुरू का है और लास्ट का इसमें 1 जोड़ेंगे, बाकी बीच वाले नंबर में कितना जोड़ेंगे, +4 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, +4 जोड़ेंगे। अब देखिए n है, ठीक है, ये कितना है, और ये भी ध्यान रखना है, जैसे p का देखिए 16 हो रहा है, क्यों का 17 हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो इसका शुरू वाला है इसके लास्ट में जा रहा है और इसका लास्ट वाला इसके पहले में आ रहा है, ठीक है। तो यानी इसका शुरू वाला इसके लास्ट में जाएगा और 1 जुड़ेगा। इनका वैल्यू कितना होगा, 14, 14 में जोड़ेंगे कितना होगा, 15, और 15 कहाँ होगा, लास्ट में होगा। तो 15 किसका वैल्यू होता है, ओ का वैल्यू होता है, किसका होता है, ओ का। तो देखिए आपका आंसर पता चल गया, बी होगा। अब और मिला लीजिएगा, जैसे देखिए इसका आर का कितना होगा, 18, 18 में जोड़ेंगे 19, 19 देखिए इसका लास्ट, तो इसका पहला हो जाएगा। तो देखिए इसमें 19 आ रहा है। बाकी आप बीच में चेक कर लीजिएगा, सब में 4 जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2 ही से मिल जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। जैसे यू का कितना होता है, 21 होता है, कितना होता है, 21 होता है। अब 21 में 4 जोड़े कितना हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ पे 21 है, यू कितना है, 21 है, और 21 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21 4 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ऊपर देखिए यहाँ पे है 25, 25 वाई का वैल्यू नहीं हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा। इसी तरह आप सब मिला लेंगे तो 4 4 जोड़ने पर आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि एक विशिष्ट कोष में फ्लाइंग को UORAMT की भी कोड किया जाता है, तो स्टिक को कैसे कोड किया जाएगा। तो देखिए इसको कैसे किया गया है, तो देखिए F कितना होता है, 6 होता है, कितना होता है, 6 होता है। अब देखिए इसको U, ठीक है, U का वैल्यू कितना होता है, 21 होता है, कितना होता है, 21 होता है, और इसका कितना होता है, 6। तो 21 6 कितना हो रहा है, 27, यानी क्या हो रहा है, एक दूसरे को उल्टा हुआ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जैसे यल है, यल का भी बताया, अल्लाह वाले से बताए थे ना, यल का ओ होता है, यानी विपरीत लिखा हुआ। इंडियन रेलवे बताए थे, आई का आर होता है, एम का एन होता है, जी का टी होता है, ठीक है। अब जी को ऐसे ग्रैंड ट्रंक रोड से भी याद करते हैं, यानी सब इसमें एक दूसरे का उल्टा विपरीत वाला लिखा हुआ, तो इसमें भी विपरीत ढूंढ लीजिएगा। तो देखिए जैसे यस है, यस का मान लीजिए, सपोज दैट आपको विपरीत नहीं याद है, इतना तो याद है, यस का वैल्यू 19 होता है, तो कितना जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा। कितना जोड़ेंगे, 27 होगा। तो 19 60 कितना होता है, 27, यानी जो भी होगा यस का विपरीत कितना हो जाएगा, 8 होगा। 8 किसका होता है, एच का, यानी एच का विपरीत कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना, जैसे देखिए एफ था, ठीक है, ये कितना था, एफ था, और ये कितना था, यहाँ इसका शुरू वाला इसके शुरू में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका जो शुरू है इसके शुरू में होगा, यानी एच से शुरू होगा जो ऑप्शन, तो इससे कौन ऑप्शन शुरू है, बी वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही है, उसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए एक से ही आपको पता चल जा रहा। अब टी का कितना होता है, जीटी रोड होगा, इंडियन रेलवे हो जाएगा, और सी एक्स देखिए 24 3 27 हो जाएगा, और केपी हो जाएगा, केपी हो जाएगा। भाई देखिए पी के पढ़े हैं ना, पी के सुने हैं, तो पी के का विपरीत होता है, तो केपी या पी के, कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एटी को AATT लिखा जाता है, यानी देखिए ए है, यहाँ 2 ए है, टी है तो 2 टी है, यानी चीजों को क्या कर रहा है, डबल कर दे रहा है। तो इसी तरह आई को क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और एन का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो आई कौन सा ऑप्शन में है, सी में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विशेष कोड में यदि गेट को ETAG लिखा जाए, तो देखिए बस इसको कुछ नहीं किया, बस पलट के लिख दिया। देखिए इसका, देखिए यहाँ से ETAG लिखा है, ठीक है। इसी तरह आपको क्या लिखना है, DAOR लिखना है, DAOR लिख देना, बस पलट के लिख देना है, DAOR किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं। देखिए इसी तरह इसका उल्टा वाला देखिए, अभी शुरू में देखे तो इसी तरह क्वेश्चन पूछा था, विपरीत वाला पूछा था, जोड़ने वाला पूछा था। बस पैटर्न यही होता, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भाषा में वेजिटेबल को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इसको कैसे किया है, तो देखिए जैसे यहाँ पे v है, v का वैल्यू कितना होता है, 22। अब देखिए यहाँ पे ये तो 6 तो बहुत कम हो जा रहा है। अब देखिए ये 6 बहुत कम हो जा रहा है, तो इसका शुरू का इसके लास्ट में जोड़ा होगा। 22 से कितना हो जा रहा है, 23 हो जा रहा है, यानी इसका शुरू वाला इसके लास्ट में जुड़ा है, 1 जुड़ा हुआ। ई का कितना होता है, 5 होता है, 5 का कितना हो जा रहा है, अब 6 हो जा रहा है, यानी 1 जुड़ा है। जी का 7 होता है, यानी 8 हो जा रहा है, 1 जुड़ा हुआ है।
ठीक है। इसी तरह ई का 5 होता है तो यहाँ पे एफ 6 हो गया है। टी का 20 होता है तो यहाँ पे यूं 21 हो गया है। ए का बी हो गया, बी का सी हो गया, एल का 12 होता है, 12 1 13, यानी इसका एम हो गया, ई का एफ हो गया, यानी सब में एक एक जुड़ा हुआ है और शुरू का लास्ट हो जा रहा है। ठीक है, बस इसमें एक एक जोड़ देना है, शुरू को लास्ट कर देना। जैसे देखिए ए है, ए कितना है, ए का कितना, एक जोड़ेंगे कितना होगा 2, और इसका शुरू का कितना होगा लास्ट में बी होगा। तो देखिए लास्ट में बी एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, किसमें, बी में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए एक ही से आपको पता चल जा रहा है भाई, इसका शुरू में एक जोड़ाना है। देखिए ए है, एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 किसका वैल्यू होता है, बी का, और इसका स्टार्टिंग इसके लास्ट में जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, बी में, तो वही सही हो जाएगा। बाकी आप चेक करना और चेक कर लीजिए। जैसे देखिए एल है, एल का कितना होता है 12, 12 का एक जोड़ेंगे कितना होगा 13, यानी इसका लास्ट है तो इसका पहला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एम दिख रहा है, एल 12 होता है, एक जोड़ेंगे 13, 13 किसका होता है एम का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही होगा। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, जब आपको 1 2 मिल जा रहा है बस आगे बढ़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिया है, देखिए CHORUS को लिखा है, PIDTBS लिखा है, तो उसी कोड में सिंगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर कोरस को क्या लिखा है, यहाँ पे इसका कोड लिखा हुआ, तो सिंगर को क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखा गया है। देखिए सी का कितना होगा 3, अब 3 का कितना लिखा हुआ है, 3 को तो यस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, पी भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए डी है। ठीक है, यानी क्रॉस वाला लिखा हुआ है, तो क्रॉस वाले के लिए आपको लिखना पड़ेगा। जैसे दिखा CHORUS, इसको क्या लिखा है PIDTBS। तो देखिए सी को इसको ऐसे कर दीजिएगा, तो इसमें यानी +1 जुड़ा हुआ है, ये कितना होता है ओ, यानी 15, 15 इसका 16 लिखा है, पी का 16 होता है ना, तो इसमें एक जोड़ दिया है HI, यानी इसमें भी +1 जुड़ा हुआ, क्रॉस करके एक जुड़ा हुआ, तो 18 से 19 हो रहा है, 19 से 20 हो रहा है, यूं से भी हो रहा है, यानी सब में एक एक जुड़ रहा है क्रॉस करके। तो देखिए सिंगर को भी ऐसे करना है आपको। ठीक है, सिंगर को ऐसे एक करके जोड़ देना। जैसे एन का कितना हो जाएगा, इनका कितना होता है 14, 14 के एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, और 15 किसका होता है ओ का होता है, किसका होता है ओ का। तो देखिए कि इसमें ओ से कौन सा ऑप्शन शुरू है, देखिए ए होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि 2 ऑप्शन ये ओ से शुरू है। अब ये भी बताएं, जब आपको सेम दिखे तो मैच नहीं कराना। जैसे OJT, अब देखिए OJT दोनों सेम है, तो इसको हम क्यों अब दिमाग लगाएंगे, कैसे होंगे। अब हम देखेंगे लास्ट के 3 मिलाएंगे, क्या करेंगे, लास्ट के 3 मिलाएंगे। ठीक है, लास्ट के 3 मिलाएंगे, क्योंकि इधर 2 सेम है तो मिलाने की जरूरत नहीं। अब देखिए GER को मिला देंगे, तो आर का कितना होगा, आर भाई एक जोड़ रहे हैं ना, क्या जोड़ रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, तो आर का कितना होगा 18, 18 का एक जोड़ेंगे कितना होगा 19, यानी यहाँ कितना होगा यस हो जाएगा। अब देखिए चौथे पे यस कहाँ है, इसमें है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा, बी वाला गलत हो जाएगा। बाकी और मिला लेंगे, जैसे जी का 7 होता है, तो यहाँ कितना होगा 7 1 8 हो जाएगा, यानी एच हो जाएगा। एच देखिए इसी में आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी जल्दी से लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि हिंदी वाला नहीं वीडियो देखे हैं प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिएगा, और हम इसको नए सीरीज से भी शुरू करेंगे, लेकिन अभी पुराना वाला वीडियो देख लीजिएगा। दोहा हो गया, दोहा सोठा वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। दोहा सोठा छंद हमने एक ही वीडियो में बनाया, वहां से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिल रहा था। आपके समास वाले पूरे मिले थे। हिंदी के अगर 40 क्वेश्चन आ रहे थे तो मान के चलिएगा हमारी पढ़ाए हुए से 38 क्वेश्चन मिल रहे थे, 38 क्वेश्चन मिल रहे थे। अब आपको बिलीव नहीं हो रहा तो प्लेलिस्ट से वीडियो देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा हमारी बातों में कितना सच है। वहाँ क्वेश्चन पड़े हुए हैं, या रीजनिंग वाला ही देख लीजिएगा। बहुत से मान के चलिएगा कि रीजनिंग वाले में अगर 40 क्वेश्चन था, ठीक है, तो मेंटल एप्टीट्यूड वाला छोड़ के बाकी जो क्वेश्चन थे सब वीडियो से लड़े हुए थे। तो इसको क्या है कि रोटेट को लिखा है ए, ठीक है, तो उसी भाषा में काउंटिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो रोटेट को देखिए कैसे लिखेगा, देखिए ए कितना है आर है, यानी आर का वैल्यू कितना होगा 18, तो 18 को 8 तो नहीं लिखेगा क्योंकि बहुत अंतर हो जाएगा, और ये कितना यू है। ठीक है, तो 18 3 21 होता है, 18 3 21 होता है, यानी इसमें कितना जुड़ा हुआ है प्लस के 3 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, प्लस के 3 जुड़ा हुआ है। इसी तरह ओ है, ठीक है, ओ का कितना होता है 15, 15 3 18 हो जा रहा है, यानी प्लस 3 जुड़ा हुआ है। यहाँ 20 20 3 23 प्लस 3 जुड़ा हुआ है। ए का कितना होता है 1,
एक में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब टी है, टी 20 होता है, 20 3 30, ये भी 3 जुड़ा हुआ, ये कितना 5 3 8, यानी सब में क्या किया हुआ 3 जोड़ा हुआ है, सब में क्या किया है 3 जोड़ा हुआ है, तो आप भी 3 3 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो सी का कितना होता है 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, और 6 किसका वैल्यू होता है एफ का, शुरू में ही आपको बताएं, देखिए एफ लिखा रहेगा तो ऐसे कर देंगे तो 6 दिखेगा, तो कौन देखिए एफ से एक ही ऑप्शन शुरू है, एक बस कोई ऑप्शन तो होगा नहीं, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। बाकी आपको मिलाना मिला दे, 15 3 18 हो जाएगा, 21 3 24 हो जाएगा। देखिए सब मिल जा रहा है, जी का 7 होगा, 7 3 10 हो जाएगा, 10 किसका होता है जी का, कौन सा ऑप्शन सही है उसका, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिखा है कि बैक का मतलब एफ ही डी है, तो देखिए बी से कितना हो रहा है, बी से आपका देखिए अगर एफ लेंगे, ठीक है, अगर बी से एफ लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, बी का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, और यहाँ एफ कितना हो रहा है 6 हो रहा है, यानी कितना जुड़ा हुआ प्लस के 4 जुड़ा हुआ है, तो ए का कितना होता है एक में अगर 4 जोड़ेंगे कितना होगा 5 हो जाएगा। अब 5 का देखिए ई का वैल्यू 5 होता है, यानी 4 जुड़ा हुआ है, जी का कितना होता है 7, और 7 में अगर 4 जोड़ेंगे भाई, 7 में अगर 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11, यानी इसमें 4 नहीं जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। देखिए अब शुरू देखिए पहले के 2 में 4 जुड़ा हुआ है, लेकिन जी से कितना हो रहा है डी हो रहा है, यानी 7 से कितना हो रहा है यहाँ पे 4 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 4, यानी इसमें क्या हुआ है 3 घटा हुआ है, 3 क्या हुआ घटा हुआ है, यानी सीरीज क्या चल रहा है प्लस, देखिए प्लस के 4 माइनस के 3 हुआ है। तो आप भी यही काम कर लीजिए, देखिए जब 2-3 लीटर रहे तो आप जैसे किया है वैसे आप भी कर दीजिएगा, आपका सही जाएगा। तो देखिए जी का कितना है, जी का 7 होता है, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, और 11 का क्या होता है के होता है, तो के से देखिए 2 ऑप्शन ऐसे कट जाएंगे। अब देखिए के एस, अब देखिए जैसे ओ है, ओ का कितना होता है 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, और 19 किसका वैल्यू होता है यस का। अब देखिए अभी बताएं जब सेम दिखे तो मिलाने की जरूरत नहीं, फिर भी आप मिला लीजिएगा। अब देखिए जैसे डी है, तो अब देखिए लास्ट में क्या हो रहा है 3 घट रहा है, तो डी का वैल्यू कितना होता है 4, और 4 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 1, और 1 इसका वैल्यू होता है 1 का, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ए वाला सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा इसका ए वाला सही हो जाएगा।